फ्रीडम संस्था से जुड़ी सभी बहनों को कोटि कोटि प्रणाम, वंदे मातरम। और आज हमारे बीच हैं रीना जी, जो अल्हार से हैं और बहुत अच्छा वर्क करती हैं, आयुर्वेद से भी जुड़ी हैं। तो आज इनसे जानेंगे हम ये अपना काम कैसे करती हैं, और आयुर्वेद में बहुत कुछ जानती हैं, इतनी नॉलेज रखती हैं। और सबसे अच्छी खास बात इनकी ये है, ये डेली जितनी भी मीटिंग लगती है सुबह की और शाम की, ये डेली मीटिंग में प्रेजेंट रहती हैं। तो आइए जानते हैं हम रीना जी से। ठीक है रीना जी, कंटिन्यू कीजिए। ओके जी, सभी को नमस्कार। हाँ जी, सभी को मेरा नमस्कार जी। मैं यमुनानगर, मेरा नाम रीना है और मैं यमुनानगर हरियाणा से हूँ। और अगर मैं अपना परिचय दूं तो काम करने का मेरा था जब एक साल पहले हमारे पास ये डेमो के लिए आए थे, तो हमने ये लगा कि मेरे को ये था कि मेरे को ब्लड के थोड़े गट्स से आया करा थे, थोड़े थोड़े मास टाइप आया करा था। तो ये लगा करा था कि इनका कोई इलाज नहीं है। तो अंदर से ही लगे करता भला कोई ना कोई ऐसी चीज होगा जिससे ये ठीक हो जाए। तो एक बार रेणु दीदी जो कानून से हैं, उनके स्टेटस पर देखा था मैंने कि इन्होंने लगाया हुआ था कि घर बैठे हम वर्क करें। तो मैंने फिर दीदी को फोन करके पूछा, बोला ये दीदी काम कैसा है, ये आपने आज स्टेटस पे लगा रखा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। दीदी ने बोला आप करके देखो, आपको कैसा लगता है। तो मैंने उस टाइम, मुझे ये नहीं पता था कि पैड का काम है, क्या काम है। तो मेरे को ये था कि मुझे कुछ करना है घर बैठ के, चलो बाहर नहीं जा सकते, अपनी फैमिली है, सारा मेरे पास पशु भी है, तो ये लगा करता कि घर बैठे ही कुछ करना चाहिए। तो मैंने दीदी का जब वो देखा कि मेरे को ये काम मेरे को हो जाएगा, पर मैं कर लूंगी घर बैठ कर। तो फिर मेरे बेटा उसको लगा कि मम्मी ये फ्रॉड बहुत चल रहे, एक महीना करेंगे, 2 महीना करेंगे, और कभी फ्रॉड हो आप रहने दो। मैंने कहा मगर नहीं बेटा, ये दीदी तो संपर्क में है हमारे, चलो मैं इसको पूछ के फिर देखती हूँ आगे क्या रहता है। तो मैंने फिर रेणु दीदी को कॉल किया, तो उन्होंने किया आप करके देखो, मतलब आपको कैसा लगता है। तो फिर मैंने उसमें ये भी पूछा कि काम क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, आपको कितने दिन हो गए। तो दीदी ने बोला कि 1 महीना मेरे को ये काम कर दे हो गए, और 1,000 मेरी 1 महीने की पेमेंट आ चुकी है। तो मैंने फिर घर अपने फैमिली में सबसे पूछा कि देखो घर बैठे तो कोई बड़ी वो नहीं है, मैं घर बैठे तो मैं कर सकती हूँ। तो सबने कहा बोला काम भी ज्यादा है मेरे पास, तो काम भी है, काम के साथ कर लोगे। मैंने कहा वो मैं मैनेज कर लूंगी, आप एक बार बस हाँ बोलो। तो बेटा फिर थोड़ा करे, बोला बेटे ना, बोला मम्मी आप रहने दो, अभी तो फिर देख लो, बोला दिन को देख लो, आंटी को कितने, बोला कितने 1-2 महीना देख लो कैसे काम करती है, फिर आप कर लेना। मैंने कहा बेटे, मगर 1-2 महीने वेस्ट क्यों करने, जब काम करनी है क्या। तो मैंने दीदी को पेमेंट कर दी, और दीदी ने पूछा बोला कैसे कैसे करना। तो दीदी ने बता दिया, बोला ऐसे ऐसे कर लो आप। तो फिर 1 महीने के बाद अपना काम कंटिन्यू करते गए। तो भगवान की दया से जो से मैं पहले मैं कर रही थी, उस टाइम भी मैंने दूसरा लेवल कंप्लीट कर लिया था। और अब जो उनसे हम अब स्वास्थ्य फ्रीडम में काम कर रहे हैं, इसमें भी मेरा दूसरा लेवल मेरी टीम की सपोर्ट से काम मेरा पूरा हो चुका है। तो जैसे कि दीदी ने बताया कि आयुर्वेद के बारे में, तो आयुर्वेद के बारे में तो मेरे को आप ये लगाओ कि मैं 8th में थी, तब मेरा इसके प्रति रुझान था। मैं क्या कर करती जिक्र घर में ये अखबार आया करते ना, दुकान पे थे जो कोई सामान के लिए अखबार आ गया उसमें, तो मेरे को ये रुचि थी कि मैं क्या कर करती उसमें सारे ने खोल का, उसमें जो से नुस्खे करते ना, तो मैंने एक डायरी लगाई हुई थी। तो मैं क्या करती उस डायरी में एक एक नुस्खा लिख दे रहा जो से मन लगे करता ना। तो जब उस टाइम मतलब कुमारेपन में ऐसा लगा कि फेस के लिए, बालों के लिए, पैरों के लिए, हाथों के लिए, मैंने कभी भी और की तरफ ध्यान नहीं दिया था। मैं क्या कर थी, इन पर ज्यादा फोकस रखा था मेरा, बोला एड़िया किससे ठीक होंगी या बाल किससे अच्छे होंगे। तो मैं इनको एक कॉपी लगा रखी थी, शायद मेरे पास अभी भी संभाल के धरी हुई है। मैं ना 8th में थी जब मैं, तो मैंने ऐसा ऐसा करके तो मैं सारे नुस्खों को लिख दे रहा, और फिर मैं ये नहीं था कि लिख के रख दिया, मैं वो ट्राई भी करू थी। आप अगर मेरी सहेलियों को अगर आप पूछोगे, तो उस टाइम मेरे बहुत लंबे बाल थे, जब मेरी शादी भी हुई थी ना, तो मैंने क्या आलतू फालतू मैंने कुछ नहीं लगाया था, मैंने देसी चीजें यूज करी थी। कभी नीम के पानी से सिर धो लिया, कभी अंडा अंडा इसमें क्या कहते हैं, मेहंदी में अंडा डाला, और वो मतलब नेचुरल चीजा, मैं साथ शुरू से ही नेचुरल चीजों पे मेरा ज्यादा फोकस था। तो फिर ऐसा ऐसा करके भी शादी भी हो गई। तो
2011 में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, 2012 में। तो उस टाइम ये राजू दीक्षित भाई 2012 में मेरे को इनके बारे में सुनने को मिला, राजू दीक्षित भाई के बारे में। तो इसके सारे व्याख्यानों को एक करके सुनती गई। तो मैंने उस टाइम ये लगा था कि काश भला राजू दीक्षित भाई मैं एक साल पहले अगर इनको सुन लेती तो शायद आज मेरे पापा बच चुके होते, क्योंकि मेरे पापा उस टाइम कैंसर से पीड़ित थे। और कैंसर 2 महीने के अंदर अंदर मेरे पापा का पता लगा था कि इनको कैंसर है, तो 2 महीने के अंदर अंदर पापा की डेथ हो गई थी। तो राजू दीक्षित भाई के व्याख्यानों को सुनकर ऐसा लगा करता काश भला ये चीज मेरे पास 4 महीने पहले भी आ जाती ना, तो मैं इसको अपने पापा को कुछ ना कुछ करके तो दवाई, तो मतलब मैं लगा था, मन अंदर से ही लगा था, मतलब मैं अपने पापा को हम बचा सका थे। तो फिर क्या हुआ, जिक्र मैंने राजू दीक्षित भाई के उसका व्याख्यानों पर अमल करना शुरू कर दिया। उस टाइम हम सब था, स्कूल टाइम में भी था कि खड़े खड़े पानी पी लिया, खड़े खड़े रोटी भी खा ली, सारा काम था। लेकिन जब राजू दीक्षित भाई के बारे में उन्होंने बताया कि बैठ के पानी पीना है, रोटी तो इतनी लेट पानी पीना है, इतने घंटे या पहले पी लो या बाद में पी लो, यानी कि जो जो ना अपने व्याख्यानों में कहा था ना, तो मैं सारा थोड़ा थोड़ा करके अपने जीवन में लेंदी गई। और मिट्टी की हांडी में भी हमने भोजन बनाना शुरू कर दिया। तो जब मेरी यहाँ फैमिली में मेरे घर पे भी, जिधर मेरे मायके है जो सा, उसमें भी मेरे भाई सारे इस चीज से जुड़े थे, राजेश भाई के, जब तो उनके बारे में पता लगा था। तो फिर जब यहाँ आई तो ससुराल में थोड़ा कहने लगे मिट्टी की हांडी में बहुत टाइम लगेगा, ये है। तो मैंने क्या किया, फोन में उस टाइम छोटा फोन था मेरे पास, यानी कि रिकॉर्डिंग वगैरह उसमें सारी हो जाती। तो मैंने अपने भाई से लिया, राजी दीक्षित भाई जी के सारे व्याख्यानों को अपने फोन में डलवा लिया। भाई जी पता चिप जो सी होकर थी वो डलवा ली। और क्या कर काम कर दी मैं उनको एक कर व्याख्यानों को राजी दीक्षित के भाई में के बारे में वो सुनकर चलाया का दर्द होती। तो उससे माले मम्मी भी सुना लगी, बोले कह रहे क्या। तो उस टाइम आचार के बारे में बताया था राजी दीक्षित के भाई ना, कि आम बड़े ही उसमें अचार में कम डालो, लेकिन मेथी ये कड़ौंजी ये चीजा मतलब ये ज्यादा कर लो। तब तो उस टाइम से लेकर अब तक हम क्या करते हैं, जब भी आम का अचार डालते हैं, कुछ भी डालते हैं, उसमें ये चीजें कड़ौंजी होगी, मेथी होगी, ये चीजें हम ज्यादा डाल देते हैं। और क्या करते हैं, ये तिल यो सरसों का तेल हो गया, ये भी हम ज्यादा डाल देते हैं। जब पराठे वगैरह बनाने हो ना, तो इसको इसको यो तेल फिर हम इसमें यूज करते हैं। तो फिर ये भी था माले मिट्टी के हांडी में सारा राजी दीक्षित भाई के व्याख्यानों को हम सुन के फिर बच्चों को भी वही डाल दिया। बच्चों मतलब बेटे ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। और फिर शुरू तो यही था कि पैसे को ज्यादा महत्व नहीं दिया मैंने कभी भी। मेरे को क्या था कि कोई मन से दुआ दे ना, तो वो मेरे को ज्यादा अच्छी लगा। अब भी यही है कि रिश्ते बनाना मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं मेरे पड़ोस में आप देखोगे ना, मैं किसी को आंटी उंटी किसी को नहीं बोलती, सबको दीदी या मासी जी, दीदी या मासी जी, मेरे सारे रिलेटेड ऐसे ही मेरे हमारे सर्कल में है। तो मैं सबको यही बोलती हूँ। कोई आएगी महान जी मासी जी, मम्मी की उम्र की देखी मासी जी कह दिया, अपनी उम्र की देखी अपने से थोड़ी बड़ी उनको दीदी कह दिया। तो मैंने पैसे को तो कभी महत्व दिया ही नहीं। मेरे को क्या था कि जो कोई मन से दुआ देगा, मैं इसमें स्वास्थ्य प्रेरणा में भी जब ये दीदी हर एक चीज के मैं देसी नुस्खे ये चीजें बताया करती ना, तो मेरे को ये ज्यादा अच्छे लगे करते। बोला दीदी इन चीजों के बारे में मेरे को, मैं रीना दीदी से भी कई बार कहा, बोला दीदी इन चीजों के बारे में मेरे को बताया करो। और मेरा अगर आप घर देखोगे तो मेरे को एक भी मैंने वृक्ष ऐसा नहीं छोड़ रखा जो सा मैंने अपने घर में, अगर मेरे को उसके गुणों के बारे में पता लग जाए ना, इसका ये गुण है, इसका ये गुण है, तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि उसके उस पौधे को अपने घर में रोपण जरूर करूँ। मैंने अपने घर में नीम का पेड़, तुलसी भी 2-3 किस्म की, और पीपल का पेड़, गुलहड़ गुलहड़ बोलते हैं, और ये क्या बोलते हैं शिवलिंग पे चढ़ते हैं ना बेलपत्र आंवला, हर एक चीज, यानी कि जिसका मेरे को ये पता लग जाए कि ये चीज बेटर है, तो मैं उसको अपने घर में लगाने की भरपूर कोशिश। केला केला भी मेरे घर में भगवान की दुआ से अच्छा फूल रहा है। और अब ये गड़ा भी आएगी, 2-3-4 पांच पांच गड़ा आएगी। और मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ, मेरे घर में देसी गाय भी है, देसी गाय का ही हम दूध भी यूज करा, और मक्खन वगैरह हम सब, यानी कि ये कोशिश रहती है कि बाहर से ना लगा लिया करके अपने में बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने मतलब करना ही तो है बस करके। अगर हम कोई भी कृति अगर करके हम ओरिजिनल चीज प्राप्त कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो बेटर है। अपने बच्चों को भी ये कोशिश, जब ये पता लगा था ना राजू दीक्षित भाई जी के व्याख्यान होते ही पता लगा था कि देसी गाय का इतना महत्व है, तब आप यकीन नहीं करने कि मैंने
3-4 महीने मेरे को नींद ही नहीं आई। मेरे को ये था कि मेरे देसी गाय तो घर मल्याणी ही है। जब उसके बाद राजेश भाई उसके पूरा विख्यान गाय माता के ऊपर बना रखा उन्होंने कि ये चीजें गाय माता की अच्छी है, गाय माता दूध में अच्छी है, इनका गोबर उपलब्ध, इनका गौमूत्र। तो मेरे को ये लगा कि मेरे को देसी गाय तो रखनी ही है। तो मैंने क्या किया कि मेरे जो वैसी गाय थी मेरे पास अमेरिकन क्या था, तो मेरे को एक करके मैंने सारी खर्च कर दी उनको। और मैं अपने घर में मेरी गोरी गाय है, मैंने उसका नाम गोरी रखा हुआ है, तो मैं गोरी गाय को लेके आई। अब अगर अगर मैं उस टाइम राजी दीक्षित भाई जी के व्याख्यानों को सुनकर मेरे को ये लगने लगा उस टाइम राजी दीक्षित भाई ने बिल्कुल सही कहा था कि गाय माता हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी है, वो मेरे को देखने को मिला। मेरी गाय गोरी है, मेरी गाय माता, तो वो 2 साल दूध देगी और तीसरे साल भी 8 महीने दूध देगा, 2 महीने छोड़नी पड़ेगी और तीसरे यानी कि 2 महीने छोड़कर वो अगले फिर मंथ में भी आ जाती है। छोटी बच्चे माले 2 उसकी बछड़ियां हैं, उनका नाम मैंने को, एक को लक्ष्मी और एक का सुरभि और एक का नंदनी, 3 छोटी छोटी बछड़ियां हैं मेरे पास। मैंने उनका, और आप यकीन नहीं करोगे, अगर जब मेरी जो सी गोरी गाय है वो क्या करती है, जब आती है ना तो पानी पी के, उसका नियम है एक कि वो रोटी लेके ही जाती है। और एक और है कि मैं आऊंगी ना अगर आगे मैं दिखेगी उसको, तो क्या करती है वो दहलीज पे खड़ी हो जाती है, भले यहाँ मेरे को रोटी मिलेगी। और मेरी जो मम्मी है, मेरी सास है, उनको थोड़ी घुटनों में प्रॉब्लम है। अगर वो देख लेती है ना कि मम्मी आई हुई है आज रोटी देने, तो वो क्या करती है, 2 पैड़ी स्टेप चढ़ के आगे आ जाती है। उनको उसको हमें लगता है इसको पता है कि मम्मी चल नहीं सकती ज्यादा, उनको गोडों में तो उस माले उसकी बुद्धि, अगर आप बुद्धि देखोगे ना, बहुत पखर है उसकी बुद्धि। वो ऐसे लगा जिक्र आंखों से ऐसे लगेगा कि हर एक चीज मान ले जान आया, कोई भी उसको आवाज मारेंगे तो वो एकदम पलट के देखेगी, गला मेरे को आवाज मार रहे। तो ज्यादा ना मेरे बोलने का तो वही है, बहुत कुछ है, लेकिन फिर ये आता है कि समय का भी महत्व है, भाई जी को भी टाइम देखना। और एक है, जैसी हम संगत रखेंगे ना, जैसी संगत होगी वैसी हमारी रंगत होगी। अब ये देखो, हम जिस दिन से गोविंद भैया के साथ जुड़े हैं, रीना दीदी के साथ जुड़े हैं, तो हमें दिन भर यही चिंता रहती है कि मेरे आस पड़ोस में कोई ऐसा दुखी ना हो कि जो सा जिसको लगता है कि मैं उसके उसके पास जा सकूं, उसका दुख दूर कर सकूं राजनीति गोविंद भाई के बताए नुस्खों से। तो मेरे को तो यही रहता है। अब मैं क्या करती हूँ, ज्यादातर स्टेटस भी इनके लगे होते हैं। और पहले एक दीदी मेरे पास आई थी परसों, जिसके बारे में मैंने गोविंद भैया से उसके बारे में नुस्खे के बारे में पूछा था। तो वो दीदी जब उसने आके ये बताया ना कि दीदी जब आप मेरे पास डेमो करने के लिए आए थे ना पेड़ का, तो मैंने ये सोचा था भला ये तो क्या पता कितने और डेमो कर, अरे ये भी इसी काम में लग गई। लेकिन दीदी अब आपके जो से आप बताओ मुझसे बताते हो, आपके पास हमारा स्टेटस आता है, तो ये लगता है कि ये दीदी हम आपके स्टेटस देख के क्या पता माँ कितने भला मैं अपनी लड़की को ठीक कर लिया, मैं अपने बेटो। अब वो दीदी खुद बोलती है कि मैं अब वो उसकी लड़की को बुखार होया तो उसने पूछा दीदी कैसे क्या देना चाहिए। और कल परसों मैंने गोविंद भाई से पूछा था डेंगू के बारे में, तो उसी गुड़िया के बारे में पूछा था, वो क्या मेरे गुड़िया का डेंगू हो गया तो मुझे क्या करना चाहिए। अब आस पड़ोस में भी मान लो ये लगता है कि दीदी तो पूछो भला क्या कर देना चाहिए। यानी कि मेरे को आस पड़ोस में भी मेरे हमें थोड़ा थोड़ा करके देसी नुस्खों पे आंदे जा रही है। अपनी इच्छा है, अपना कोशिश है कि मैं हर एक बहन तक अपने आस पड़ोस की पर तो जाऊं ही जाऊं, ये मेरी दिली इच्छा है। और एक बार एक निवेदन हो रहा है, इस टाइम सभी बहनें जुड़ी हैं, माता पिता हम सभी हैं, माँ भी है इस हमारे ग्रुप में, पिता भी है। तो एक ही जिस जिस हिसाब से हम इनके देसी चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ, देसी नुस्खों के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक इच्छा यही है कि हमने अपने बच्चों को संस्कृति की तरफ भी ले जाना चाहिए। संस्कृति क्या, जब मुझे खुद नहीं पता होगा कि मेरे रामायण में क्या कौन थे और महाभारत में कौन थे, जब मेरे को खुद ही नहीं पता होगा तो मैं बच्चे को क्या सिखाऊंगी। तो कृपा कर एक ही निवेदन है कि अपने बच्चों को रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में, किसने गाई, कितने हमारे गीता में अध्याय है, इनके बारे में भी अपने बच्चों को जानकारी अवश्य देनी चाहिए। मेरा क्या था, जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो मैं क्या करती, जब सारा काम निपटा लिया तो एक तरफ गुड़िया को लेटा दिया, एक तरफ अपने बेटे को, बीच में अरुण से क्वेश्चन पूछती थी, बोला बेटे गीता में कितने अध्याय है, गीता किसने गाई थी, गीता के पात्र कितने हैं। तो वो मेरे छोटे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, अब वही मेरे से क्वेश्चन करता, मम्मी अभी क्या करेंगे, जो थोड़ा बहुत टाइम बच्चों के पास भी हो मेरे पास भी हो, तो क्या करते हैं फोन एक साइड में रख देते हैं और वो कहते हैं मम्मी चलो वही बचपन वाली करेंगे, आप क्वेश्चन पूछो हम आंसर देंगे, आप हम आंसर करेंगे आप क्वेश्चन मतलब उत्तर दियो। तो ये क्या हैबिट हुआ, अगर हम शुरू से अपने बच्चे में ये संस्कार डालेंगे ना,
तो वही है, जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी, बच्चे पर इसका असर जरूर पड़ा। कोई भी मेरे से बोलने में आप शब्द हो या कोई बात ऐसी हो आपको लगी हो कि ये नहीं बोलनी चाहिए, तो मुझे क्षमा करना। आगे गोविंद भाई जैसा। जी दीदी, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, जान के। और ऐसी एक नहीं, अनेकों माँ बहनें बेटियां हैं जो पहले के जमाने से जागरूक हैं, और उन्हीं की बदौलत है कि आज स्वदेशी चिकित्सा को, घरेलू इलाज को महत्व मिल रहा है। अगर आज आज अगर हम अपने परिवारों में आज हम अपने परिवारों में आज अगर स्वदेशी चिकित्सा की बातें नहीं करेंगे, घरेलू इलाज की बातें नहीं करेंगे, तो आने वाले भविष्य में जब इन्हीं बच्चों को, हम जैसे कोई भाई बंधु, आप हैं, हम सब मिलके काम कर रहे हैं, और आगे चल के जब हम बोलेंगे तो कहेंगे नहीं, हमारे माँ बाप ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, डॉक्टर को दिखाया। इसीलिए इस अभियान को इस कदर बढ़ाना है कि जन जन को रसोई घर औषधालय है इसकी जानकारी मतलब बताना है। तभी जाके क्या होगा कि जब हमारे बच्चे कई बार नहीं भी मानने का मन करेगा, तो आज उनके घर में माँ बाप करेंगे, देखेंगे। एक बार भी अगर किसी ने देखा कि हाँ, मेरी माँ ने मेरे को बुखार हुआ तो ये किया, खांसी हुआ तो ये किया, तो आगे चल के भविष्य में कभी दोबारा जरूरत पड़ी और कोई बोलने आया तो तुरंत विश्वास आ जाएगा। और अभी आपके मोबाइल पे मैं कुछ मेथी का जो चल रहा था परिचर्चा, वो मेथी को लेके आपको भेज रहा हूँ दीदी। आप इसमें से कुछ चीजें आप खुद ही पढ़िए, और जैसे आप घरेलू नुस्खों को करती थी, अभी समझिए कि आपको उन्हीं पेपरों में लिखा हुआ मिल रहा है, जिसको आप अपनी डायरी में नोट करेंगी और बाकी लोग अपने अपने दिमागों में नोट करेंगे। और ये ग्रुप में भी मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम के ग्रुप में भी डाल दूंगा कि मेथी से हम क्या क्या कर सकते हैं। कोई ऐसा कोई घर ना हो, ऐसा कोई घर ही नहीं जहाँ पे मेथी नहीं है। किसी न किसी रूप में मेथी जरूर पड़ी है, अचार लगाने के लिए आता है तो उस वक्त भी थोड़ा बहुत बच ही जाता है। तो एक मिनट देखता हूँ, ये आपको दीदी मैंने आपको भेजा है 2 बार में। आपसे विनम्र विनती है कि आप इसे अपने संदेश में इसको पढ़ लीजिए। आप ये समझिए कि आप न्यूज़पेपर में जो छपे हुए हैं ना, मेथी के प्रयोग वो लिखा हुआ मिला है आपको। अब आप पढ़ के बताइएगा। मैं आपके माइक को अनम्यूट दोबारा कर रहा हूँ। आप गलती से फिर दीदी कहाँ गई? आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए दीदी। रीना दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी भैया। हाँ जी, आपके देखना आपको चैट में ना, जूम पे हाँ आप जी। आपको जूम पे एक मैसेज आया हुआ होगा। हाँ जी। हाँ, इसको आप जरा पढ़ के बता दीजिए, बाकी लोग सुने। हृदय रोग लगभग 3 ग्राम मेथी का चूर्ण थोड़े गुड़ और घी में मिलाकर सुबह शाम चबाकर खाने से और मेथी के आटे की पोटली बनाकर स्त्रियों की योनि में रखने से हृदय रोग में अच्छा लाभ होता है। इस पोटली के साथ एक लंबा धागा बांध बांध कर रखें जो योनि से बाहर लटकता रहे, ताकि पोटली को सरलता पूर्वक योनि से बाहर निकाला जा सके। मेथी का चूर्ण बनाकर उसमें थोड़ी सी मात्रा में घी मिलाकर रोजाना सुबह शाम सेवन करने से रोग में लाभ होता है। मेथी बीज को पीस कर गर्भाशय के मुंह पर रखने से सफेद प्रदर में लाभ मिलता है। मेथी के पत्तों के रस में नींबू का रस मिलाकर शरीर पर मलने से त्वचा में निखार आता है और त्वचा कोमल बनती है। ठीक है भाई जी। हाँ, एक और है। एक और है, आप पढ़िए। त्वचा निखार बनती है, उसके बाद आपको और नजर आ रहा होगा, मेथी के बीज को उपटन के रूप में चेहरे पे लेप लगाने से त्वचा साफ और कोमल होती है। ये सिर्फ छोटी सी जानकारी सिर्फ इसलिए बताई जा रही है जिससे कि हमारे घर में जो औषधि पड़ी हुई है, इनके कई सारे उपयोग हैं।
दीदी की माइक अनम्यूट हो गया, एक मिनट। दीदी अनम्यूट करना अपने माइक को। रीना दीदी माइक को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी दीदी, आपको मैंने भेजा है, आप इसको पढ़ दीजिए। भाई जी मेरे यहाँ ट्रैक्टर है गया, ट्रैक्टर की आवाज में सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। अच्छा। हाँ ट्रैक्टर अब बंद हो जाता है ना तब मैं बात करती हूँ, अब ट्रैक्टर की आवाज में कुछ नहीं सुनाई दे रहा। क्या, कोई बात नहीं। आप मैं इसे आगे कंटिन्यू कर देता हूँ मेथी के ऊपर। कुछ सरल शब्दों में मेथी का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। इससे पहले हमने मेथी के बारे में जाना कि नजला, जुकाम, बुखार, छाती, फेफड़े के रोग, निमोनिया, खांसी, इन सभी जगहों में और मेथी के 5 बघार लगा के हम बादी चीजों से बच सकते हैं। उसी तरीके से मेथी के अन्य उपयोग, जो सरल तरीके से थोड़े बहुत उपयोग जो है सरल भाषा में आपको बताऊं तो, प्रदर रोग होता है जिसमें सफेद सफेद पानी आना और रक्त प्रदर, दो तरह के प्रदर होते हैं, सफेद और रक्त, जिसको लिकोरिया कहते हैं, और हैवी ब्लीडिंग जिसको कह सकते हैं। इन दोनों में मेथी का प्रयोग बहुत अच्छा होता है। मेथी के प्रयोग करने के लिए मेथी का चूरन और गुड़ और घी मिला के खाना चाहिए सुबह शाम, और मेथी के आटे की पोटली बना के योनि में रखना चाहिए, इससे प्रदर रोग नष्ट होता है। मेथी के पत्तों के अभी सीजन आने वाला है थोड़े ही समय में, और ऐसे हमारी पंसार खा ये जो पंसार खाने होते हैं या मसालेदार मसाला जहाँ बिकता है, उनके पास सूखे मेथी के पत्ते भी मिलते हैं। तो आप ये समझिए कि मेथी के पत्तों का रस नींबू के रस मिला के शरीर पे अगर हम मलते हैं तो त्वचा में निखार आती है, त्वचा कम कोमल हो जाती है। मेथी के बीजों का उपटन बना सकते हैं, मेथी का पाउडर बना के उपटन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी त्वचा साफ और कोमल होती है। मेथी को खाने से और मेथी का तेल सिर पे लगाने से सफेद बाल जो हो रहे होते हैं वो रुक जाता है, और कम उम्र में अगर ये सफेद बाल हो रहे हो तो जड़ से काले आते हैं, मेथी का तेल और मेथी खाने से। बहुत सारी माताएं ऐसी हैं जो दूध पिलाती हैं और उनके स्तन में दूध जम जाता है, और जब वो दूध जम जाता है तो स्तन कड़क हो जाता है, उसमें दर्द बहुत होता है। तो उस चीज को अगर खत्म करना हो तो मेथी से भी वो खत्म होता है। उसके लिए मेथी, अलसी, मतलब 10 ग्राम मेथी ले लिया और अलसी, इनको सिरके में पीस के लेप बना के स्तन पे लेप करना चाहिए, इससे छाती में स्तन में जमा हुआ दूध मतलब फट के निकल जाता है। मासिक धर्म के संबंधित कई सारी परेशानियां होती हैं, तो आपने देखा होगा कि हम लोग कई बार ये फीडबैक डालते हैं, अनुभव डालते हैं कि अगर अनियमित मासिक है, मासिक कम ज्यादा आ रहा है, कम बेसी आगे पीछे हो रहा है, नहीं आ रहा है, तो उसमें मेथी, अजवाइन, कलौंजी, काला तिल, सौंठ, बथुआ के बीज, गाजर के बीज, मूली के बीजों का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से अगर सिर्फ मेथी और मूली के बीजों को भी पीस के चूर्ण बना के लेते हैं, तब भी इससे मासिक धर्म की समस्याएं दूर होती है। दोनों, जो 50 ग्राम मेथी ले लिया, 40 ग्राम मूली के बीज, और इनका चूर्ण बना के रख लिया, और 2-2 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से मासिक धर्म संबंधी परेशानियां दूर होती है। ट्यूमर की समस्या, ट्यूमर को आपने देखा है, ट्यूमर होते हैं, मेथी को पीस के, मेथी के बीज या पत्तों को पीस के अगर ट्यूमर जहाँ पे है वहां पे लेप करते हैं तो ट्यूमर में लाभ होता है। मेथी के साथ अगर मेथी, हल्दी और अरंड का तेल मिलाकर इसका लेप लगाएं तो ये भी ट्यूमर को नष्ट करता है। चाहे वो बाहरी गांठ जो दिखाई देती है, स्तन में गांठ हो या कहीं भी गांठ हो, तो उस पे हम लगाते हैं तो गांठ घुलने लगती है। मेथी को मक्खन के साथ पीसकर चेहरे पे लगाने से चेहरे की झाइयां दूर होती है। मेथी के पत्तों को पीस के चेहरे पे लेप करने से दाग धब्बे नष्ट होते हैं, त्वचा का जो सूखापन होता है वो भी दूर होता है, झुर्रियां दूर होती है, चेहरे में ताजगी बनी रहती है। और मेथी के पत्ते अगर नहीं मिल रहे हैं तो मेथी के दानों का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मेथी के दानों को दूध में मिलाकर लेप बनाकर इस्तेमाल करें। अगर मेथी का मेथी को गुड़ के साथ अगर सुबह शाम खाया जाए तो हमें होंठ फटने की शिकायत दूर हो जाती है। तो आज हम ये कुछ ही पॉइंट मेथी के जाने, ऐसे और भी हैं। तब हम सवाल लेना चाहें आप में से किसी का सवाल है तो बारी बारी से हैंड रेस करते हैं, जिनका कोई सवाल है उनके सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे।
और ये हमारा प्रयास जो है सिर्फ इस वजह से है, हमारा प्रयास है कि हर माँ बहन बेटी परिवार घर भाई बंधु सबको देसी इलाज के प्रति जागरूकता बढ़े, उनका ज्ञान बढ़े। छोटे छोटे मतलब बड़ी खुशी मिलती है जब कोई ये लिखता है कि आपके बताए गए उपचार से मेरा बेटा ठीक हो गया, मेरी माँ ठीक हो गई, मेरी दादी ठीक हो गई। अभी आप कुछ दिन पहले, कल की बात है, कल या परसों की बात है, ग्रुप में किसी ने डाला कि ये किडनी डायलिसिस का जो एक अनुभव का जो पोस्ट था, उसको उन्होंने टैग करके डाला कि इस अनुभव को देखा था और देखने के बाद उन्होंने अपने माताजी या पिताजी के लिए इस्तेमाल किया तो काफी अच्छे रिजल्ट आए। तो जो अनुभव आता है उससे हमारा विश्वास बढ़ता है, औरों के मतलब हमारा तो विश्वास और हौसले बढ़ते हैं, जो और हैं उनका विश्वास बढ़ता है कि हाँ जरूर ये कुछ काम कर रहा है। तो ऐसी चीजें हैं। सरल भाषा में बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के प्लेटफॉर्म से जुड़ी सभी भाई बहनों को, सभी भाई बंधु परिवार जो भी है XYZ, सबसे सिर्फ एक ही विनती है कि आप लोग जो अपना सरल घरेलू उपचार है, मैं किसी को किसी से इलाज कराने के लिए मना नहीं करता, कोई किसी भी तरह की दवा ले उसके लिए मना नहीं है। मेरी तरफ से मैं सिर्फ अपने शरीर का भागी हूँ, उसके अलावा किसी और के शरीर का मैं भागी नहीं हूँ। हाँ, लेकिन ये जरूर कहूंगा, आज रेणु दीदी हैं कांजून से, उनका फोन आया था। आप बिलीव कीजिए, बड़ा अजीब, मैं चाहूंगा कि दीदी हैं तो मैं दीदी को ही बोलता हूँ वो घटना बताएं, क्योंकि उस घटना से हमें सीखने को जरूर मिलता है। रेणु दीदी अगर आप हैं तो हैंड रेस कीजिएगा जरा। रेणु दीदी कांजून से हैंड रेस कीजिए। शायद, हाँ आ गई आ गई। दीदी आपके माइक को अनम्यूट कर दिया गया। आज जो सुबह बिटिया का जो केस है उसके बारे में बताइए जरा। रेणु दीदी अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। रेणु दीदी शायद कहीं व्यस्त हैं, किचन में लग गई होंगी। मैं ही बता देता हूँ। एक 1.5 साल की बच्ची पिछले 1 महीने से वेंटिलेटर पे है, 14 लाख रुपए लग चुके हैं। आ गई दीदी आ गई। 1 मिनट दीदी, आपको दोबारा माइक अनम्यूट करता हूँ, शायद आप जी वंदे नहीं मातरम कर पा भैया रहे। जी। दीदी माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी भैया जी। हाँ जी। जी वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। आपके पास सुबह फोन आया था ना, जिसके लिए फोन हाँ किया। जी भैया, वो गुड़िया थी एक 1.5 महीने की, उसको 100 बुखार था, तो डॉक्टर ने क्या किया, उसको इंजेक्शन लगा दिया। और उसका इंजेक्शन लगाने की वजह से पेट फूल गया। और फिर उसको यमुनानगर हॉस्पिटल में लेके गए तो डॉक्टर ने बोला इसको सिर सिर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो बेहोश हो गई थी। तो उसको जैसे ही सिर का ऑपरेशन किया, तो अब वो मोहाली में है, बोल रहे थे वो मोहाली में 1.5 महीने से 14 लाख रुपए लग गए उनके भैया, और अभी तक वो ठीक नहीं है। उसने बच्ची ने, और जिस साइड सिर का उसका ऑपरेशन हुआ था उसकी आंख भी नहीं खुल रही भैया, उस साइड से। और उसने बस परसों 3-4 दिन पहले एक पैर हिलाया, बाकी कोई मूवमेंट नहीं है उस गुड़िया में। अब ये कहानी, ये घटनाएं सिर्फ हमें ये यहाँ से दो चीजें सीखने को आती है। जब हम किसी अपने छोटे बच्चे को, नवनिहाल बच्चे को शहद देने के लिए कहते हैं, तुलसी देने को कहते हैं, या जीरे का पानी बनाने के लिए बाय द वे बोल दें, या अजवाइन का पानी बनाने के लिए बना के देने के लिए बोल दें, या आयुर्वेदिक की कोई दवाई देने को बोल दें, होम्योपैथी की कोई दवा देने को बोल दें, तो कहेंगे इतने छोटे बच्चे को कर दे सकते हैं और इतने छोटे बच्चे को ऑपरेशन कर सकते हैं। आप खुद सोचिए कि यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है। चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वालों को ये चीज की पूरी सीख मिलती है कि हम छोटे बच्चों को जब वो ऑपरेशन कर सकते हैं तो हम अपने घर की तुलसी, शहद या जो भी आयुर्वेदिक जो इलाज है
वो हम बेझिझक होकर दे सकते हैं, क्योंकि जब ऑपरेशन हो सकता है छोटे बच्चे का, तो हमारी दूसरी चीजें क्यों नहीं दे सकते। कई ऐसी बहनें हैं, जब फोन आता है मेरे मेरा बच्चा है 2 महीने का 3 महीने का, इसको दिक्कत है, रोता बहुत है, हम बोलेंगे प्याज का रस शहद में मिला के चटा दो या जायफल घिस के चटा दो। अरे बच्चे, छोटे बच्चे को दे सकते हैं। तब मेरा सवाल ये, उसको जवाब होते डॉक्टर का इंजेक्शन लगवा सकते हो। तो ये चीजें हैं। और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उस बच्ची को जल्दी से तकलीफों से दूर हो जाए, क्योंकि परिवार का पैसा तो पानी की तरह बह रहा है, बहुत ज्यादा। क्योंकि आज के समाज में जो चिकित्सा क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, वो काम करते हैं, वो इस चीज को पूरी तरह से वाकिफ हो रखे हैं कि बच्चों की खातिर माँ बाप कुछ भी कर सकता है। खैर, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो। वो कहीं गलती, कहाँ गलती हुई, ये हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, मैं किसी को दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि कोई भी चिकित्सक चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, वो कभी ये नहीं चाहता कि उसके हाथ से कोई केस खराब हो। ये 100% सत्य है। लेकिन हम अपने छोटे बच्चों को अप्राकृतिक औषधियों से बचा के रखें तो ज्यादा बढ़िया। अब हम बारी बारी से हैंड रेस जो है उनका ले लेते हैं। सुनील चौहान जी, आपका हैंड रेस है, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया जी, वंदे मातरम धन्यवाद सभी जी। को। जी, एक ग्रुप में एक में डाउनलाइन है दुर्गा पवार जी, उनका एक क्वेश्चन था, कई दिन से मेरे मेरे को बोल रही हैं कि आप पूछिए आप पूछिए, वो पूछ नहीं पा रही हैं। तो उनको पीरियड पेन होता है, तो वो बोल रही हैं कि मैं गर्म पानी में घी नहीं ले सकती, कि घी की वजह से मेरे को भूत प्रेत की बाधा आती है। तो मैंने उनको बताया था इसके लिए कालीफोस और मैगफोस, फिर भी वो पूछने के लिए बोल रही थी। और दूसरा, उनको ना जो सपने आते हैं बुरे बुरे, उसके बारे में बोल रही थी, उसके लिए भी मैंने उनको बताया था रेस्क्यू रेमेडी 30 है होम्योपैथी की, उसके लिए। फिर भी वो बोल रही थी कि गोविंद भैया से पूछ के आप मेरे को कंफर्म करा दीजिए। तो आप इसके बारे में कुछ बताइए भैया जी। इग्नेशिया 200। सिलिशिया 200। इग्नेशिया 200। इग्नेशिया। इग्नेशिया। हम्म। ठीक है भैया जी। और ऐसे अगर हम घर की चीजों की बात करें, तो जिन्हें भी भूत प्रेत के सपने आते हो, तो सबसे पहले सोने से पहले अपने पूरे हाथ पैर को अच्छे से धो धा के, और हाथों में मतलब पैर के तलवों में किसी भी तेल से मसाज करें, नाक में देसी गाय का घी डाल के सोएं। और जिस बिस्तर पे सोते हैं उस बिस्तर पे कभी भी खाना ना खाएं, मतलब जूठा ना गिराएं। और अपने तकिए के नीचे कोई भी लोहे की एक चीज रखें। और अपने कमरे में एक नमक का टुकड़ा बड़ा सा और एक फिटकरी का टुकड़ा बड़ा सा, कांच के बर्तन में, कांच का वो प्लेट हो कटोरी हो जो भी हो, उसमें इनका पाउडर नहीं रखना है, टुकड़ा रखना है। अपने घर के किसी मतलब दो किसी भी कोने में, एक एक कोने पे नमक और एक कोने पे फिटकरी, उसी कमरे में जिस कमरे में सोते हैं उस कमरे में इसे रखें। दूसरा, हाथ पैर को अच्छे से धो के अरंड के तेल से, सरसों के तेल से, तिल के तेल से किसी से पैर के तलवों की मसाज करें। नाक में देसी गाय का घी डाल के सोएं। ठीक है, तो इससे भूत प्रेत के सपने नहीं आते। और अपने सिरहाने के नीचे लोहे की कोई चीज, चक्कू है, कैंची है, लेकिन लोहे की, एल्युमिनियम की नहीं। पता चला जी एल्युमिनियम वाला चक्कू उठा के रख लिया, लोहे की रखनी है। जी भैया जी। और उनका जो पेन है पीरियड का, उसके लिए जो कालीफोस मैगफोस है वही चालू रखें। हाँ जी, वो बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ भाप के लिए बोल दीजिए कि भाप। भाप वो ले रही है। हम्म। भाप बोल दीजिए कंटिन्यूटी में रखें। अगर घी नहीं ले सकती तो अजवाइन और मेथी उबाल के उस पानी को पिए। जी भैया जी। जी। और जो आज आपने बताया अभी कि छोटे बच्चों के लिए शहद वहद का, तो कल परसों ही मैंने एक न्यूज में देखा, उन्होंने मतलब ये या तो डराने के लिए बोला, कैसे लिए बोला, उसमें लिखा था कि छोटे बच्चे 6 महीने से छोटे बच्चों को शहद नहीं देना चाहिए। मतलब 6 महीने से बड़ा पोस्ट था। मैं एक ही बताऊं ना भैया, हम उसी बात के तो बोल रहे हैं। 6 महीने के छोटे बच्चों को शहद नहीं दे सकते, 6 महीने के बच्चों को बाहर कंपनियों की बनी हुई, केमिकल वाली बनी हुई दूध दे सकते हैं, कंपनियों की बने हुए इंजेक्शन दे सकते हैं, उनके टैबलेट दे सकते हैं, उनके सिरप दे सकते हैं।
ये तो हमें अपनी बुद्धि लगानी है। हाँ जी। हैं? जी भैया जी। राजीव भाई ने बहुत पहले एक बात बताई थी कि पहले पेपर पे अगर कुछ मतलब एक पेपर पे अगर डराने की बात होगी तो दूसरे पेपर पे कहीं बिजनेस का धंधे की बात होगी। जी। रीना दीदी, आपके माइक को अनम्यूट कर दिया गया। तो हेलो, हाँ जी दीदी। वंदे मातरम भैया जी। बंदे बात हो। ये सिर्फ डराने के लिए ही बोला जाता है, क्योंकि खुद हमारा शायद कई काम है। और मैंने अपने दोनों बच्चों के जब हुए थे तो उसी टाइम इनकी जीभ पे शहद से ओम भी लिखवाया था। मतलब ये हमारे यहाँ होता है कि जब भी बच्चा पैदा हो तो उनको उसको सबसे पहले जो होता है वो शहद चटाया जाता है, ताकि उसके जो गले में कोई भी थोड़ा बहुत जैसे इन्फेक्शन वगैरह हो तो वो उस शहद से ठीक हो जाता है। और साथ में होता है ना कि एक मान लीजिए कुछ भी लिख दो, जैसे बुआ लिखती है, तो वो बच्चे की पहले मतलब उसमें ये देते हैं। तो ये सिर्फ क्या होता है कि ये आयुर्वेद की तरफ ना जाए, ये सिर्फ एक वहम उनके मन में डाल दिया मान लीजिए अम, इसके न्यूज़पेपर के माध्यम से। ऐसा कुछ नहीं होता, तो कभी हमें तो कभी कोई दिक्कत नहीं ये चीज। तो अ, मंजू दीदी, आपके माइक को अनम्यूट कर दिया गया। मंजू दीदी। जी भैया। भैया जी ये बात तो मैं भी बोलना चाहूंगी कि बच्चा जैसे ही होता है शहद उसको चटाया जाता है। हमारे इसमें भी ऐसा ही रिवाज है, उसको घूंटी देना बोलते हैं कि उसको घूंटी दे रहे हैं, और अपने कुल देवी देवता का जो भी होता है उस शहद से नाम लिखा जाता है। तो शहद का तो ऐसा कोई है ही नहीं कि हम उसको दे नहीं सकते। दूसरा भैया जी मेरे को ये पूछना था कि जैसे गौमूत्र हम लेके आते हैं घर में, तो वो गौमूत्र अगर पीना चाहे तो उसका कैसे क्या मेथड है कि सुबह सुबह का गौमूत्र पीना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में पीना चाहिए, और मतलब कोई कौन सी बीमारी में पीना चाहिए कि ऐसी डेली में पीना चाहिए। यहाँ पे भी मैं दिमाग खोलने वाली बातों से शुरुआत करूंगा। ठीक है। बहुत जी सारे भैया। लोग दारू पीते हैं और दारू का कोई टाइम नहीं होता, दारू की कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है। मतलब मैं आपको मतलब ऐसे पहले तो जो कहते हैं ना डर, डर को खत्म कर रहा हूँ। उसके जी बाद भैया। ठीक है, दारू जी पीने भैया। दारू पीते हैं वो टाइम का टाइम नहीं देखते ना। और जो दारू पीते हैं टाइम नहीं देखते या मात्रा नहीं देखते तो उनका लीवर किडनी खराब हो जाता है। उसी तरीके से हमारे गौमूत्र के साथ है। गौमूत्र को अगर सबसे अच्छे तरीके से अगर उसका लाभ लेना हो तो सुबह और शाम खाली पेट बहुत अच्छा है। और ताजा गौमूत्र 50 ml से लेके 100 ml तक, लेकिन पानी मिलाकर। क्योंकि ठीक है। और जो नियमित रूप से गौमूत्र का सेवन करना चाहते हैं तो गौमूत्र जो है पित्त वर्धक है। वात और कफ का नाश करते हुए पित्त का वर्धक, जो पित्त बढ़ाने वाली औषधियां होती है उनके साथ घी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। मतलब अपने जीवन में खान पान में घी की मात्रा बढ़ा देनी है। मान लिया कि मुझे मुझे ट्यूमर की लिपोमा की शिकायत है, गांठें हैं शरीर में, गांठें हैं। हाँ अब जी। शरीर में गांठों की सबसे उत्तम और सरल औषधि है गौमूत्र। देसी गौ माता का मूत्र अगर सुबह और शाम, फलेरिया का, फलेरिया जो होता है जो एक टांग सूज जाती है, बड़ी चौड़ी हो जाती है पूरा, हम्म। फलेरिया में बहुत अच्छा काम करता है। तो अब फलेरिया तो ऐसा तो है नहीं कि 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना पिएगा तो गौमूत्र ठीक हो जाएगा। टीबी है, टीबी में भी गौमूत्र बहुत अच्छा काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि 1 महीना गौमूत्र पी लेंगे तो टीबी नष्ट हो जाएगा। जिन गंभीर समस्याओं में गौमूत्र का सेवन लंबे समय तक चलता है तो उस वक्त उनको अपने जीवन में देसी गाय के घी की मात्रा बढ़ा लेनी चाहिए। दूसरा, मात्रा भी अपने सही मात्रा डिसाइड कर लेना चाहिए। भाई आपको 100 ml की जगह आपने 100 ml लिया तो आपको पूरा दिन गले में जलन हो रहा हो, डकार आ रहा हो, एसिडिटी टाइप का बन रहा हो, घबराहट बढ़ गई हो, तो आप समझ जाइए कि आपका इससे पित्त बढ़ रहा है। तो आपने क्या करना है, अगले दिन 50 ml लेना है। 50 ml लेते हुए अगर दिक्कत लग रही है तो 25 ml लेना है। ठीक है। तो 25-25 ml। फिर अब हमारे पास रोग है, हमें चाहिए 1000 mg की दवा। हजार एम हम्म। जी की दवा चाहिए। एक बार 1000 mg की गोली खाए तो पता चला जी चक्कर आ रहा है, बेहोश आ रहे हैं, नींद आ गई। तो डॉक्टर क्या करता है, आपको 250-250 mg की 4 खुराक कर देता है।
ठीक है? आपने देखा है हम किसी बीमारी की जो दवा खाते हैं तो वो दवा हमें दिन में 3 बार या 4 बार दी जाती है और उसकी एमजी कम होती है। वो चाहे तो पूरे दिन की एक ही खुराक दे दे, लेकिन वो पता है कि अगर एक खुराक हम देंगे तो इसकी समस्याएं और बढ़ जाएगी क्योंकि इस दवा का दुष्प्रभाव नजर आने लगेगा शरीर में। उसी तरीके से हमारी जो घरेलू चीजें हैं, आयुर्वेदिक चीजें हैं, उनके साथ भी सेम कंडीशन है। समझने के लिए आज के इसके माध्यम से समझ सकते हैं। तो सबसे अच्छा गौमूत्र है। तो जब मैं राजीव भाई को सुना तो मैंने भी लगातार कम से कम साल 1.5 साल गौमूत्र अर्क, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिल्ली में गौमूत्र तो मिला नहीं, तो गौमूत्र अर्क लेके आया था और गौमूत्र अर्क पिया था। तो मुझे साल 1.5 साल पिया तो भाई ठीक है। जिस दिन ऐसा लगता था तो मैंने उसकी मात्रा कम कर ली। अपने हाथ में है, अपनी चाबी अपने हाथ में, भाई ठीक है। तो इस तो भैया जी, देसी गाय नहीं हो तो दूसरी गाय का चल जाता है क्या? नहीं दीदी, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है भैया, थैंक यू। और अभी हम बात कर रहे थे, जैसे अभी बात हो रही थी शहद के ऊपर, तो मैंने एक हमारे पास ग्रंथ है सांगदर संहिता। जिस सांगदर संहिता के स्वाध्याय से हमें रोमनाशक लेप की जानकारी मिली थी, जो माँ बहनों के अनचाहे बालों को नष्ट मुझे किया। जब से गौमूत्र का रहता है ना, गौमूत्र पीना चाहिए, गौमूत्र मेरे दिमाग में आई थी कि अभी जैसे गौमूत्र की बात है ना, कुछ माइक को म्यूट कर लीजिए प्लीज। माइक पित्तवर्धक होता है गौमूत्र। माइक को और म्यूट कर बात और लीजिए। पक्का ना। माइक को म्यूट कर लीजिए। अभी हम बात कर रहे थे शहद की, तो मैं अभी एक सांगदर संहिता पढ़ा था, तो मैं दोबारा निकाल लिया ताकि आप लोगों में से कोई कभी पढ़े तो आपको आसानी मिल जाए। ये सांगदर संहिता वही है जिसके माध्यम से एक जानकारी मिली थी रोमनाशक लेप की। जिस रोमनाशक लेप से हम माँ बहनों की, बेटियों की अनचाहे वालों से मुक्ति मिल रही, उसके ग्रोथ में कमी आई, उसके ड्यूरेशन में कमी आई और कईयों के बाल पूरी तरह से नष्ट भी हो गए। तो उसी ग्रंथ में आहार आहारदी गति कथनम नाम का चैप्टर है। उस चैप्टर में लिखा जाता है कि नवजात के लिए पेय, नवजात मतलब नवजात के लिए पेय, लिखा हुआ है जब तक दूध ना उतरे, जब तक दूध ना उतरे तब तक गुड़ तथा अजवाइन को 2 तोला जल में पकाएं, चौथाई शेष रहने पर छानकर रुई के फाहा या बत्ती द्वारा बालक को पिलाएं। अब 1 दिन का बच्चा जो पैदा हुआ है उसको अजवाइन और गुड़ का काढ़ा बना के पिलाने की बात की जा रही है। ठीक है? तो शहद तो बहुत छोटी चीज है, शहद तो ऐसे भी अमृत तुल्य है। ठीक है? कभी कभी एक दो पॉइंट और पढ़ देता हूँ, क्योंकि बहुत सारी ऐसी हैं हमारी बहनें जो आज नहीं तो कल माँ बनने वाली है, या किसी की भाभी माँ बनने वाली, किसी की ननद, किसी का कोई कोई रिश्तेदारी में, या कोई हो सकता है इनमें से कोई गर्भवती भी हो। कभी कभी स्नेह के अभाव से, भय से, शोक से, क्रोध से, अत्यंत भूखी रहने से अथवा दूसरा गर्भ धारण हो जाने से स्त्रियों का दूध थोड़ा होने लगता है या बंद हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में विकल्प क्या है? आज हमारी माताओं के स्तनों से अच्छा दूध इसलिए नहीं उतरता क्योंकि सबसे पहले तो सर्जरी का शोक, सर्जरी का डर, सर्जरी का भय। कहीं ना कहीं शरीर कटता है तो दर्द भी तो होता है, तो हमारे हार्मोन्स को नुकसान पहुंचाता ही पहुंचाता है। पहले के तो ऐसा कहा जाता था कि प्रसव से पहले भी स्तन से रिसाव शुरू हो जाता था, और आज तो प्रसव होने के बावजूद भी नहीं आता। 2 2 दिन 3 3 दिन स्तन से दूध ही नहीं आ रहा है। तो सिर्फ ना आने के पीछे एक ही कारण है, क्योंकि उन दिनों में शोक, भय, डर, इन सब चीजों से गुजर रहे होते हैं। माता के दूध का विकल्प इस शास्त्र में क्या कहा गया है? बालक को दूध ही अनुकूल होता है, माँ का दूध ही अनुकूल होता है, लेकिन इस परिस्थिति में जिस बालक को इसकी तृप्ति होती रहे उतनी मात्रा में बकरी या गाय का दूध देते रहना चाहिए। यानी माँ के दूध के बाद नवजात शिशुओं के लिए कोई उत्तम है तो गाय का दूध, दूसरा बकरी का दूध। ठीक है? और अगर कोई माँ अपने दूध को देखना चाहती है कि मेरा दूध मेरे बच्चे के लिए शुद्ध है या नहीं है, क्या वो दूध उसको बीमार करेगा या उसे स्वस्थ बना के रखेगा, उस स्थिति के लिए कहा जाता है जो दूध धीरे से जल में डालने पर घुल जाए, जिसका वर्ण बिगड़ा ना हो, जो चिपचिपा ना हो, श्वेत हो, पतला हो तथा
ठंडा हो, वही दूध माँ का दूध शुद्ध दूध है। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो भी माँ बन रही हैं और उनके स्तन का, तो अपने दूध का परीक्षण नित्य प्रतिदिन करते रहें, जिससे कि आपका दूध भी आपके बच्चे के लिए अमृत का काम करता रहे। ऐसे बहुत सारी परिचर्चाएं हैं छोटे छोटे टिप्स के रूप में। तो हम आगे आगे के सवाल लेते हैं। पवित्रा कंबोज बहन, आपके माइक को अनम्यूट किया, देखिए। वंदे मातरम वंदे भाई जी। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम जी। भाई जी ये एक 9 साल का बच्चा है एक। जी तो वो ना सब्जी नहीं खाता, कोई भी सब्जी, बिल्कुल सब्जी को छूता ही नहीं बिल्कुल वो बच्चा। ठीक है। तो उसके क्या उपाय होना चाहिए भी? बाकी चीजें तो खा रहा है ना। हाँ जी ऐसे, लेकिन सब्जी बिल्कुल नहीं खाता, कि कोई भी सब्जी नहीं खाता। ये अचार के साथ खाता है रोटी, इनको अचार के लो, यानी कि आम आ, का अचार है, नींबू का अचार। आलू खाता है? आलू भी नहीं खाता? बिल्कुल सब्जी तो कोई भी नहीं खाता, बिल्कुल छूता ही नहीं सब्जी तो कोई सी भी। अच्छा। हाँ जी। ऐसे अगर इसका सरल सा तरीका बताएं तो ये अपने आप धीरे धीरे बच्चे, क्योंकि अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मुझे भी सब्जी बचपन में पसंद नहीं था, और बाद हाँ में जी। हरी सब्जियां भी खानी शुरू कर दी। पहले जब साग उग बनता था तो घर में सारा उठा के फेंक देता था, ये तुमने घास बना दिया। ठीक है। और हाँ मैं तो जी। फिर भी दही रोटी दही रोटी दही रोटी खाता था। दही ऐसा भी नहीं खाता बच्चा बल्कि। धीरे धीरे आ जाएगा बच्चा अपने लाइन पे, इसकी ये कोई बीमारी नहीं है। देख, हाँ इन सब जी। चीजों को बीमारी ना ढूंढे, क्योंकि हर चीज, हमारे घर में 5 जने हैं, पांचों की अलग अलग पहचान पसंद होती है। हाँ और जी। हाँ, धीरे धीरे आ जाएगा। अगर अगर वो अचार खा रहा है, नमकीन खा रहा है, तो अपने आप सब्जी भी खाएगा। ठीक है भैया। मतलब कुछ भी करो, चिंता मत करो। ठीक है। ठीक है, नहीं वैसे तो और जब आप एक टाइम भूनते हैं सब्जी को तब खा लेता है आप एक छोटा रोटी सा और को। काम आप एक छोटा सा और काम करो। आप सब्जियों के अचार डाल दो। हाँ अचार खाता है ना, आपने बोला ना अचार ठीक खाता है। है। हाँ हैं? हाँ जी। हाँ जी। तो आप सब्जियों हाँ के जी। अचार डाल दो। ठीक है भैया। करेले का अचार डाल दो, परवल का अचार डाल दो, मूली का अचार डाल दो, जो गोभी का अचार डाल दो, गोभी का अचार लगता ही है। हाँ जी। हम्म। तो सब्जियों के अचार डाल दो। ठीक है भैया। और अचार में मसाला पूरा, जैसे वो दीदी ने बताया, रीना दीदी ने, हाँ कि जी। हाँ जी। मसाला खूब डालिए। हाँ जी वो तो डालते हैं, वो तो रखा हुआ है समझे, मसाला बना के रखते हैं हम भी, वही डालते हैं हम। चलो ठीक है भैया, धन्यवाद भैया। ठीक है दीदी, धन्यवाद सर। वर्षा चड्डा दीदी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। भैया आज वो एक किसी का फोन आया आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, माइक को था, अनम्यूट। उनको 7 साल से कंसीव। वीडियो बंद कर लीजिए, वीडियो बंद कर लीजिए, वीडियो बंद करके बोल लीजिए, वीडियो बंद कर लीजिए। हाँ जी, आप बोलिए। भैया उनकी शादी को 7 साल हो गए हैं, तो उनको कंसीव नहीं हुआ आज तक। ठीक है। उसके लिए भैया क्या बताएं? कंसीविंग के लिए देखिए, ऐसा है, पीछे भी बात हो रही थी बहुत सारी बहनों को कंसीविंग के ऊपर चैप्टर लेने के लिए। तो मैं एक काम करता हूँ, एक पूरा पोस्ट भेज देता हूँ। पति को क्या करना है, पत्नी को क्या करना है, पहले अपनी जांच कैसे करनी है, और उसके बाद एक ही उपचार को, जो एक घरेलू उपचार है, उसको सबसे पहले तो मैं ऐसे बता दूं कि हमें पहले गर्भाशय की शुद्धि करनी है। गर्भाशय की शुद्धि चेक करने के लिए क्या करना है, रुई के फाहे में रुई के फाहे में फिटकरी का पाउडर डाल के उसकी बत्ती बना के रात को रखनी है, सुबह निकालनी है। तो आप 3 4 दिन 7 दिन तक ऐसा रहेगा कि उसमें सफेद सफेद खुरचन जैसी आएगी, उसका कलर चेंज होता हुआ आएगा। ठीक है, जब तक खुरचन आ रही है तब तक वो इसका प्रयोग करें। इससे योनि का जो, अगर योनि में संक्रमण है, योनि में किसी तरह का, या गर्भाशय में कुछ है, तो उसका वो शुद्ध होता है। उसके बाद अरंड तेल की बत्ती बना के रखें। 7 दिन तो फिटकिरी का, 7 दिन अरंड तेल का। ठीक है। और साधारण तरीके से दो ये उपाय करने के बाद, जब भी मासिक धर्म आए, तो मासिक धर्म से निर्मित होने के बाद उसके 6 दिन बाद, मतलब 4 दिन बाद, जिस दिन सर धो लेती हैं,
50 ग्राम जायफल और 50 ग्राम मिश्री, 50 ग्राम जायफल 50 ग्राम मिश्री, इनका एकदम बारीक पाउडर, एकदम बहुत ही बारीक पाउडर, कपड़ा छन्ने, कपड़ छन मतलब कपड़े में पटक पटक के जो पाउडर नीचे गिरे उस तरीके का पाउडर, मतलब एकदम बारीक, बहुत बारीक पाउडर जी रख लें। और 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम दूध से लेना है, और 6 दिन लेना है। और ये 6 दिन में दूध भात ही खाना है, दूध और चावल ही खाना है। और ये कुछ नहीं खा सकते? नहीं, और कुछ नहीं खाना है। थोड़े बहुत फल वगैरह ले लिया, जूस वगैरह ले लिया तो ले लिया, मतलब और कुछ नहीं खाना है। जिन्होंने पूरी तरह से इसका पालन किया है उनको तो 10 में से 8 जनों को रिजल्ट आया है, और कुछ लोगों को नहीं भी आए हैं, क्योंकि कई बार एक होता क्या है, जो देसी इलाज में चल रहे होते हैं ना, वो पूरी तरह से एक ही नाव पे नहीं सवार होते। ठीक है, इस वजह से मैं ज्यादा नहीं कहता, लेकिन जो जिन लोगों को ने भी इनको किया था उनके अच्छे रिजल्ट आए थे। 10 में से आप 8 तो मानो कि 110% रिजल्ट वाले थे। अगर कमी बहन में है तो, जी अगर पुरुष में है तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे अगर 3 महीने हमने, इससे अच्छा है कि सबसे पहले हम चेक ही कर लें कि कमी किसमें, किसके अंदर है। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि मिट्टी के बर्तन लेके आए, हांडी वगैरह, छोटा सा जो ढक्कन होता है मिट्टी का ढक्कन, वो ढक्कन लेके आए, उस पर मिट्टी डाल दें, और उस मिट्टी के पात्र पे 20-25 जौ या गेहूं के बीज डाल के अपने अपने नाम लिख लें कि ये पति का है, ये पत्नी का है। उस पे अपने मूत्र का त्याग करें। 7 से 10 दिन में उसमें जौ या गेहूं के जो उपज होगी वो पौधे उसके निकल आएंगे। जिनमें कमी होगी उनमें पौधे नहीं निकलेंगे या कम निकलेंगे। ठीक है, ये हाँ। बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, इसके आगे तो विज्ञान भी फेल है। कमाल। ठीक है, तो इस तरीके से पहले पता कर लें, जहाँ 7 साल वहाँ 1 महीना आप ये कर, उनको बोलिए जी 15 दिन पहले आप ये कर लो, और उसके बाद देखो किसके पौधे अच्छे से उगे हैं। और जिनके पौधे उग गए हैं उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, जिनके पौधे नहीं उगे हैं उन्हें करने की जरूरत है। ठीक है। ठीक है, ठीक है भैया। ठीक है दीदी, धन्यवाद भैया। धन्यवाद। दीप्ति शर्मा दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, आपने अभी मेथी के चूर्ण में गुड़ और घी मिलाकर खाने को बताया, तो ये श्वेत प्रदर के लिए है ना? दोनों में, रक्त प्रदर और श्वेत प्रदर दोनों में, प्रदर रोग जहाँ पे जी प्रदर लिखा हो तो दोनों में काम आता है। जी भैया जी। भैया जी, और एक और सवाल, हमारी सासू माँ को सिर की तानकी में मतलब चक्कर टाइप आता है, और हाथ पांव वगैरह भी बहुत दर्द हो रहे हैं। मैं मेथी का काढ़ा तो 3 दिन से पिला रही हूँ उनको। देखिए, जब कभी चक्कर की बात आए तो 2 तरीके से चक्कर दूर होते हैं। एक तो गर्मी में भी चक्कर आता है। अब हमें देखिए कॉमन सेंस क्या लगाना है। कई लोग, गर्मी में भी हम बाहर जाते हैं तो हमें चक्कर आता है, और जी ठंड में भी चक्कर आता है। तो ऐसे सर्वसाधारण रूप से पहले ये जान लेना चाहिए कि उनको चक्कर आ किस कारण से रहा है, ठंड की वजह से या गर्मी की वजह से। ठीक है, तो हम्म 90% केसेस में आप जैसे टेलीग्राम पे जाके स्वस्थ समृद्ध परिवार पे देखेंगे तो ज्यादातर आपको चक्कर, हाँ, तीसरा कारण होता है चक्कर आने का, कमजोरी। जी कमजोरी से भी चक्कर आते हैं। ठीक है। जी चौथे जो अलग अंदर अंदर बीमारियों की बात करें तो किसी के क्या बोलते हैं, कानों का कोई रोग हो जाए, कान में कोई गंभीर समस्याएं हो जाती है, तब भी चक्कर बनने लगता है। ठीक है। अ, भैया जी, उनको सुनाता थोड़ा कम है, हम्म। और मतलब जैसे उनको बीपी की भी शिकायत है, हम्म। तो अधिकतर उनके सिर में मतलब तानकी में ज्यादा चक्कर टाइप लगता रहता है कि सिर घूम रहा है मेरा। हम्म। तो ऐसे सबसे बढ़िया है दालचीनी और लौंग। तीन जी 3-4 चुटकी दालचीनी, 3-4 लौंग कूट के 1 कप पानी में उबालें। जब वो पानी आधा कप, चौथाई कप रह जाए तो छान के हाँ पीने के लिए दीजिए। दिन में दो जी से तीन बार 5 से 6 दिन दे दीजिए। ऐसे दूसरे तीसरे दिन आपको थोड़ा बहुत नजर आना शुरू हो जाएगा फर्क का। अगर नजर जी नहीं आता है तो फिर आप दोबारा संपर्क कर सकते हैं, या अपने आसपास के आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी मिल के उनकी चिकित्सा करा सकते हैं। जरूरी जी नहीं है कि घर की चीजें ही सबको पूरी तरह से ठीक करते हैं, लेकिन प्रयास कर सकते हैं जैसे जी ही आपको आराम मिलता है। ठीक है। एक दो, किसी को भी गंभीर समस्याएं हो
आप जी यहाँ भैया। से सीख लीजिए कि जब भी कभी कोई गंभीर समस्या है तो 1-2 घरेलू उपचार करने के बाद आराम नहीं मिलता है तो अपने नजदीकी चिकित्सक से मिल लेना चाहिए। चाहे वो आप जी आयुर्वेद भैया। का हो, होम्योपैथी का हो, साथ में घर की चीजें करते रहे वो अलग बात है, लेकिन मिल लेना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमें थोड़ा बहुत और जानकारी मिल जाती है कि इनको किस कारण से है। ठीक है। जी जी भैया जी। जो सर्व ऐसे तो कई जगहों पे देखा है कि जहाँ पे डॉक्टर सारे हार गए तब भी दालचीनी लौंग ने चक्कर आने दूर कर दिए, सौंफ जीरे ने, सौंफ और धनिया और मिश्री ने चक्कर बंद कर दिया। तो ऐसे कई जगहों पे काली मिर्च और बादाम, इसको घी में भून के उसमें मुनक्का डाल के खाने को और पीने को देने से वो चक्कर दूर हो गए। तो कई जगहों पे जब डॉक्टर हार गए तब भी घरेलू काम किया। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें, जो चिकित्सक हैं, जो हमारे वैद्य हैं, अनुभवी वैद्य हैं, अनुभवी पुराने बुजुर्ग, जिन, क्योंकि जब हमने कुछ साधारण चीजों को करने के बाद अगर हमें आराम नहीं मिल रहा है तो जरूरत है कि अपने से थोड़े से और अच्छे किसी के पास जाके दिखा लें, उनको बता दें। आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी दिव्य दिव्य औषधियां हैं जिनका निर्माण आज बहुत सारी निर्माता कंपनियां करती हैं, जिनके सेवन से गंभीर से गंभीर रोगों में अद्भुत लाभ मिलते हैं। जी हमें हम यहाँ पे बात कर रहे हैं घरेलू पे कि हम घर की चीजों से करते हैं। किसी का 10%, किसी का 20%, किसी का 50%, किसी का 100%। जी भैया जी। हर तरह का रिजल्ट मिलेगा, कम भी मिलेगा, ज्यादा भी मिलेगा, और बेहतरीन भी मिलेगा, चमत्कारी भी मिलेगा। जी भैया। भैया जी नींद के लिए और बता दीजिए। बाकियों का भी नंबर दे दो। ठीक है भैया जी सर। बस एक सवाल। ठीक है। नींद के लिए सबसे अच्छा है कि आप सोने से पहले पैरों को, हाथों को धो लीजिए, साफ कर लीजिए, और उसमें तेल से मसाज कराइए, किसी भी तेल से मसाज कराइए। जब जी आपका कोई मालिश कर रहा होता है नींद अपने आप आ रही होती है। दूसरा जी भैया। दूसरा फ्री का इलाज, किताबें पढ़नी शुरू करो, मोबाइल छोड़ दो और किताब पढ़नी शुरू करो। 2 पेज के बाद अगर ना नींद आ जाए तो बता देना। भैया जी सासू माँ को किताब कैसे पढ़ाऊं मैं? क्यों, रामायण पढ़ सकती है, बुढ़ापे में नहीं पढ़ेगी तो कब पढ़ेगी, यही तो उम्र है। हाँ, नहीं रामायण तो पढ़ते हैं, वो राम राम का नाम भी लिखते रहते हैं पर फिर भी नींद नहीं आती है उनको तो। तो दालचीनी और तेज पत्ता उबाल के पिलाया करो। जी ठीक है तो भैया जी, धन्यवाद। पिपला मूल और गुड़, पिपला जी मूल और गुड़, पिपला मूल का चूरन और गुड़ मिला के इसकी गोलियां बना के, मतलब आधा चम्मच पिपला मूल का चूरन ले लिया और 1 चम्मच, आधा चम्मच गुड़ लेके 2 बार हल्के गुनगुने पानी से खाने से नींद आती है। जी भैया। होम्योपैथी में एक पैसीफिलोरा नाम की दवा आती है, पैसीफिलोरा मदर टिंचर, जी पैसीफिलोरा मदर टिंचर। इसकी जी 10 से 15 बूंदे आधे कप पानी में मिला के पीने से नींद आती है। भैया जी इसका नाम लिख के आप भेज दीजिएगा। मतलब आपके कान किसी काम के नहीं है? हाँ तो वो थोड़ा साउंड में वो रिफ्लेक्शन हो जाता है ना भैया जी। पेसी फुलोरा। हाँ, अभी अभी करवा चौथ पे साड़ियों के नाम लिखवाने हो तो 2 मिनट में याद आ जाएंगे सबके। नहीं भैया जी नहीं लेते हम। अब बोलते हैं, पता नहीं कौन कौन से आते हैं सारे। चलिए कोई बात नहीं, मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, रीना नवलानी दीदी, रीना नवलानी दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम जी। जी भैया, है ना, एक महिला है, उसको है ना, उन्होंने क्या करा है ना, हाथ एक अंगूठा जो है उनका, तो अंगूठे में बहुत दर्द हो रहा था और है ना, मतलब रुक रहा था वो, मतलब ब्लड सर्कुलेशन था, पता नहीं क्या था। तो भैया उसके कारण है ना, उसका ऑपरेशन उसको करा उन्होंने, डॉक्टर ने। तो उसके बाद से है ना, दर्द तो कम नहीं हुआ भैया, दर्द तो बराबर रह ही रहा है तो भी। और हाथ में दर्द होता है और पूरे बॉडी में भी दर्द होता है भैया। और उनको थायराइड भी है। और अब वो है कि है ना, जैसे उनको वापस बताया उन्होंने, तो उनको अब दवाई दी है, वो दवाई खाती है। तो भैया नींद आती है उसको, इतनी नींद आती है, तो सवेरे भी उठा नहीं जाता है उससे, उठती है तो लगता है उसको कि आंखें बंद ही बंद अपने आप हो रही है, कोई काम समझ में नहीं आता है उसको। तो वो ऐसा फील होता है उसको कि मतलब अच्छा नहीं लगता है उसको। तो आज मेरे से पूछ रही थी कि मैं क्या करूं, है ना, आपके बारे में सुना है तो कोई घर का हो तो बताओ आप, क्योंकि डॉक्टर था तो मैंने कहा नींद की दवाई होगी वो, इसलिए नींद आती है आपको। तो पता नहीं अब भैया क्या दिया है उसको। वो अहमदाबाद जाके करा के आई थी ऑपरेशन, तो भी आराम नहीं है भैया उसके। मैंने देखा हाथ में बार बार वो ऐसे हाथ को मतलब ऊपर नीचे करती रहती थी, बैठती है हमारे प्रवचन में,
तो वैसे करती रहती थी। मैंने उसको पूछा ये क्या करती रहती हो, तो आज फोन किया उसने, 2-3 दिन पहले पूछा था मैंने, तो फोन करके आज बताया कि ये ऐसे ऐसे है, मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो भैया क्या करना चाहिए? इतनी सारी रामायण सुना दी कि मेरे को सीता का पता ही नहीं, पता लगाना पड़ रहा है कि सीता है कहाँ पे। हाँ। मेन मेन तकलीफ बताओ दोबारा, सबसे ज्यादा तकलीफ किस चीज से हो रही है? मेन है उनको, जैसे दवाई दी है ना भैया, हाथों में दर्द होता है, उसके हाथ में दर्द होता है, अंगूठे में, जिसमें ऑपरेशन करवा के ही ना, उसमें पेन भी होता है भैया। और मतलब बॉडी में भी पेन रहता है। ऐसे ऐसे काम करती है जैसे मरा मरा हुआ इंसान काम करता है, वह मजबूरी में काम करता है उस तरीके से, यानी बॉडी में भी पेन रहता है। और रात को जो दवाई दी है उन्होंने, डॉक्टर ने, तो वो खाती है तो और उसको नींद आती है, और बराबर वो सुबह ऐसी वो बता रही थी कि मैं ऐसे उठती हूँ, मजबूरी में उठती हूँ, जैसे काम नहीं होता है मुझसे, और नींद बनी रहती है इस तरह से। और शरीर में बिल्कुल मजा नहीं है, दर्द ही होते रहते हैं, और अच्छा नहीं लगता है मुझे मतलब इसलिए वो ऐसे बता रही थी। तो मुझे भी समझ में नहीं आया, थायराइड भी है भैया। थायराइड का होता तो मैं बता देती कि ये कर लो, अभी जैसे आपने गोखरू और उसका बताया, सौंठ का। लेकिन अब मैं इसका थोड़ा सा अटक गई, तो भैया मैंने कहा तो मैं अभी काम है थोड़ा सा, मुझे थोड़ा शाम को आपको बताती हूँ, ऐसे करके मैंने रख दिया फिर फोन भैया। उसको उनको बोलो सौंठ और दालचीनी, सौंठ और दालचीनी इसकी चाय बना के पिए। सौंठ और दालचीनी की? सौंठ और दालचीनी, जी जी। ठीक है। जी। और एक होम्योपैथी में दवा आती है थूजा। पूजा। हाँ थूजा। 200 पावर। हाँ जी, और अष्टेफिग्रिया। रस्तक। अष्टेफिग्रिया, रेस्टेक्स नहीं, अष्टेफिग्रिया। हम भैया मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ पे थोड़ा फैन वैन चल रहा है, उस वजह से थोड़ा आवाज सही नहीं आ रही है। लिख दीजिए आप। ठीक है भैया, कैसे कैसे लेनी है इसको, या रिकॉर्डिंग सुन लूंगी वापिस में? 2-2 बूंद जीभ पे, दिन में 3 बार। थूजा 200, अष्टेफिग्रिया 200, अर्निका। अर्निका भी अच्छी। ये 3 दवाइयाँ किसी भी जी तरह के ऑपरेशन होने के बाद तकलीफें बढ़ रही हो उसमें काम आती है। ठीक है भैया। ये काढ़ा जो है सौंठ और दालचीनी का, वो कितनी बार देना है? चुटकी चुटकी, दो दो? 2-2 चुटकी, दिन में 3 बार। ठीक है, तीन, ठीक है। हम्म, ठीक है, सबके लिए पहुंच गया। नोट कर लीजिए, ये 3 दवाइयाँ उस कंडीशन में चलती है जब कोई सर्जरी हो, टीके लगे हों, और कोई तकलीफ बढ़ रही हो। ठीक है। और ऐसे तो कैंडुला वगैरह, जख्म वगैरह ना सूख रहा हो तो कैंडुला, सिलेसिया, हाइपेरिकम और दवाइयाँ ऐड होती है। लेकिन नॉर्मल अगर मानसिक रूप से भी अगर कोई तकलीफ आ रही हो, दर्द की तकलीफ बढ़ गई हो, तो थूजा, अस्टेफिग्रिया और अर्निका। जी भैया, और एक और क्वेश्चन था, किसी को डेंगू हुआ था किसी और भैया, को तो है रहने ना? दो, किसी और के लिए भी समय रहने दो। डेंगू का इलाज 2 साल से डेंगू का इलाज बता नहीं बता। नहीं, डेंगू अब नहीं है भैया, डेंगू नहीं है वो तो मुझे आइडिया बता देती मैं उसको, डेंगू नहीं है। लेकिन है ना, डेंगू के बाद जो रेशेस और है ना, स्किन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है भैया, दाने दाने और रेडनेस, पूरी रेड रेड हो गया है, और खुजली बहुत चलती है बहुत। और है ना, दवाई, मैंने कहा दवाई नहीं दिलाई क्या डॉक्टर से, क्योंकि वो एलोपैथी का ज्यादा विश्वास रखते हैं। मैं मैंने वही, कहा दवाई दिला देते ना, अरे आप चुप हो तो जाओ, बोलती समय का अभाव है अब उन सभी लोगों के लिए जो 2 साल से 3 साल से जुड़े हुए हैं। अगर वो भी अगर ऐसे खुजली का इलाज पूछेंगे तो उनका तो मुंह पे नहीं 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 नहीं, तो वो नहीं भैया, जो मैं वो तेल बना रखा है वो दे रही हूँ, और नीम गिलोय और वो उसका पाउडर, तो ये सही है भैया? हाँ जी, हाँ जी, सही है। ठीक है। ठीक है। मुकेश बाला दीदी, औरों के लिए भी समय रहने दो। आप लोग तो सोचते हैं एक ही दिन को सारा का सारा कोटा खाली कर लूं। ठीक है। मुकेश बाला दीदी। हाँ जी, वंदे मातरम भाई जी। वंदे मातरम।
वही शरीर में अकड़न सी रहा, जैसे एकदम उठ कर नहीं चल सकते। तेल की मालिश, मैंने तेल की वो मालिश। बना रखी, मेथी अजवाइन और काली जीरे की मैंने फक्की बना रखी, वो भी ले रही मैं काफी दिन से। और सब्जी भी बिना मेथी के बनाती नहीं, सब्जी में भी डाल लो मेथी। ठीक है, एक तो तेल से मालिश कीजिए, ठीक है। हाँ हाँ, जी। आप कितने दिन लिए? भाप ली थी मैंने, 2-3 दिन ली थी भैया जी, अभी महीने पे ही लूंगी ना फिर। दाल रोटी रोज खाओगे हैं? तो रोज लेनी। हाँ जी, हाँ जी, अब इतने दिनों से तो मीटिंग में, अब देखो ना, हमने तो मासिक धर्म के बिना भी भाप लिया, तब भी अकड़न वगैरह दूर हो रही, सारी चीजें दूर हो रही है। तो ठीक है भाई जी, चलो। आप लीजिए। चलो रोज ले लेंगे जी, कोई और दिक्कत आपने जो नहीं है। फंकी बनाई है उसमें सौंठ का पाउडर मिला दो, अच्छा जी। और इसको ओके लो, भाई जी। इसको लो दूध के साथ, गुनगुने दूध से। मैं तो गुनगुने पानी से ले रही थी जी, गर्म पानी से ले थी थोड़ा सा भाई जी। गुनगुने गुनगुने दूध से लो, और दूध में थोड़ा घी मिला के रखो, तो अकड़नपन दूर होगा। ऐसे भी अगर शरीर में कभी भी स्टिफनेस ज्यादा लग रही हो, तो आप घी की मात्रा बढ़ा दो, स्टिफनेस दूर होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है भाई जी। ठीक है दीदी। स्वर लिपि दीदी, स्वर लिपि दीदी। हाँ नमस्ते भैया। नमस्ते। हाँ अब मुझे डांटोगे, फिर भी मैं पूछ रही हूँ। हम्म। क्योंकि कल का मीटिंग मैं ठीक से नहीं कर पाई थी, तो आपने वहां पर बताया था कि एक माने बेस्ट फीडिंग के लिए मेरे एक भातीजी की ना बेबी हुई है, 25 दिन है। तो पहले उसका फीडिंग मतलब बच्चा पी रहा था, मगर कुछ दिन से 2 दिन से बच्चा ठीक से पी नहीं पा रहा है, क्योंकि मतलब कि दूध नहीं हो रहा है। ठीक है, आपने बताया था कल, मुझे पता है, मैंने कोई थोड़ी बात प्रॉब्लम में लिख कोई नहीं बात। पाई। भाई एक तो सबसे बढ़िया है कि मेथी दाना, मेथी दाने का पाउडर रात को दूध में डाल दो, और हाँ। 30 ग्राम मेथी दाने का पाउडर आधा लीटर दूध में डाल दो। सुबह 50 ग्राम घी पहले गर्म करो, फिर ये दूध और मेथी का जो भिगोया हुआ मेथी पाउडर है, दूध, ये उसमें हम्म। डाल के धीमी आंच पे उसको खोआ बना दो, ठीक है। हम्म। और हम्म। उसमें थोड़ा सा मलाई या क्या बोलते हैं, मिश्री या खांड, ये मिला के वो हम्म। उनको खाने को दो। इससे दूध बढ़ जाता है, दर्द भी दूर होता है, और उसके साथ साथ अरंड के तेल से मालिश कर सकती हैं स्तनों की, उससे भी अच्छा। उतरने लगता है, दूध बढ़ता है, ठीक है। हम्म। हम्म। ठीक है भैया, डांटा नहीं इसलिए धन्यवाद। ठीक है, आप डांटती हो ना पति को, इसलिए मैंने नहीं डांटा आपको। पृथ्वीराज, पृथ्वीराज। हाँ नमस्ते गोविंद भाई जी। नमस्ते जी। हाँ गोविंद भाई जी, थोड़ा सा एक अभी दोस्त का फोन आया था। उनकी दो सिस्टर है, एक की शादी हो चुकी है जिसकी 24 साल उम्र है, और एक 18 साल की है। दोनों को सफेद पानी बहुत आता है, वो बोला कि पूछने के लिए, तो मैं बोला पूछ लेता हूँ आपसे। उनको सफेद पानी बहुत आता है उसमें। अभी अभी इससे पहले और 40 उनका वजन है, एक 18 साल वाले का 40 है, और एक का 45 है, 24 साल वाले का। देखिए, कल की भी मीटिंग में, कल जो दीदी मीटिंग ली थी उन्होंने भी बताया था कि हमारा अपना हाँ पैड भी बहुत अच्छा काम करता है। हाँ हाँ। पैड को गीला करके लगाएं, पैड को घोल के, पैड का जेल निकाल के उसको घोल के पीने के लिए बोलिए। उसके अलावा अगर हम हम्म खट्टी चीज़ों की बात करें, तो त्रिफला त्रिफला और फिटकिरी का पानी बना के उस पानी से सफाई करनी चाहिए। मेथी के ऊपर ही बात चल रही थी, तो मेथी भी परदर रोग में, अभी भी बात हुई कि मेथी परदर रोग में बहुत अच्छा काम करता है। मेथी दाने का बारीक पाउडर रख सकते हैं, मेथी दाने के पाउडर को गर्म कपड़े की पोटली, गीले कपड़े में उसकी पोटली बना के गर्भाशय के मतलब योनि मार्ग में रखना होता है, सुबह निकालते हैं उससे भी। इससे पहले, थोड़ी देर पहले ही परिचर्चा हुई है कि मेथी पाउडर, गुड़ और घी मिला के खाने से प्रदर रोग नष्ट होता है। प्रदर मतलब चाहे श्वेत प्रदर हो, रक्त प्रदर हो, ठीक है। तो आप मेथी का हम्म। प्रयोग उन्हें बता सकते हैं, साफ सफाई का प्रयोग बता सकते हैं, पैड बता सकते हैं, और
दूसरी चीजें अगर जो कमजोर हो तो उन्हें शतावरी का सेवन करना चाहिए, शतावरी का। और जो इनका मतलब जो कमजोर है उनको शतावरी जरूर लेना चाहिए। तो इस तरीके से श्वेत प्रदर के अभी मेथी चल रहा है तो मेथी से ही इलाज कीजिए, तो उससे जो रिजल्ट आएगा तो विश्वास बढ़ेगा। तो गोविंद भाई जी, मेथी का वो जैसे अभी मैं सुन रहा था तो टेलीग्राम के अ, चले जाइएगा, वहां पे कल परसों भी डाला हुआ है, परसों में हाँ। एक पोस्ट डाला हुआ है टेलीग्राम पे, जाके वहां से कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। जी। रश्मि यादव दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया है। रश्मि यादव दीदी। हेलो भैया जी, वंदे मातरम। मातरम। सभी बहनों को वंदे मातरम। भैया मैं ये बताए, अभी एक बहन ने पूछा था ना कि 9 साल का बेटा है और सब्जी नहीं खा रहा है। जी। सेम मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरा बेटा भी नहीं खाता था। तो मैं उनको बताना चाहूंगी कि जब बच्चे सब्जी नहीं खाते हैं, अमूमन बच्चे नहीं खाते हैं, तो आप एक काम करिए ना कि जो भी सब्जी हो उसको ग्राइंडर मारिए और उसका आटा गूंथ दीजिए, और उसकी आप रोटी बना दें, पराठा बना दें। बच्चे बड़े चाव से खा जाते हैं और रंग बिरंगी रोटी भी हो जाती है। कभी मेथी का गूथिए, कभी चुकंदर का गूथ दीजिए, कभी मूली के का गूथ दीजिए, कभी मूली के पत्ते का गूथिए। बड़ा अच्छा रोटी लगती है। 3-3 रंग की बनाइए, बच्चे बड़े इंटरेस्ट से खाते हैं। उनको ये लगता है ना कि कलरफुल रोटी। मेरे बेटों को भी भैया बहुत सी डिजीज हो गई थी इससे, तो मैं डॉक्टर के पास गई तो बोले आप माएँ कुछ करना नहीं चाहती हैं। तो मैंने जब उसको ये सब दिया ना, तो आज बेटा भर-भर के सब्जी खाने लगा है। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, और भैया एक चीज और बताना चाहूंगी कि गौमूत्र का कोई दीदी पूछ रही थी ना। हम्म। हेलो हेलो, गौमूत्र का। तो जी। भैया जो मैंने पढ़ा है और किसी आयुर्वेद वालों से मैं भी मिलती रही हूँ, तो उन्होंने मेरे को बताया था जो चंद्र वाला गौमूत्र होता है, 4 बजे से सुबह 6:30 बजे तक वो अमृत तुल्य होता है। मेरे को उन्होंने जो बताया था, तो वो आप जैसे सीधा गाय से निकाल दी, मतलब आप थोड़ी देर, मतलब अगर गाय है तो आप उसको, गाय को उठाइए और बस वो 10-5 मिनट में कर देती है वो। तो उसको ले लीजिए, 50 ग्राम में 50 ग्राम पानी मिलाइए। और वो अगर जैसे आप बता रहे थे पित्त मतलब बढ़ता है, बिल्कुल सही है, पित्त बढ़ता है। तो जिसको जैसे उसका सेवन बताया है या जो मैंने खुद किया है, तो भैया उसमें क्या करिए, जो ये बेल के पत्ते होते हैं ना, इसकी तासीर ठंडी होती है शायद, तो इसको आप पीस लीजिए। 8 बार आप गौमूत्र को 8 कपड़े में, 8 कोई कपड़ा लीजिए कॉटन का, मलमल का, उसको 8 परत में लगा लीजिए और 8 बार उसको छान लीजिए। 64 बार छन जाएगा और सिल पे चटनी पीस दीजिए, ये वाला जो इसका बेल पत्र है, 3 का 5 का त्रिपत्र होता है। मतलब अमूमन तो उन्होंने मेरे को बताया था 15 पत्ते हो जाते हैं, 3 जो शिव जी का त्रिशूल माना जाता है 3 पत्रों का। तो उसको, उसकी चटनी उसमें घोल दीजिए और उसको फिर एक एक्सर कपड़े से छान दीजिए। तो भैया इतना बढ़िया उसका स्वाद लगता है। गौमूत्र तो का पता ही नहीं लगता है गौमूत्र। मेरे तो बच्चे भी पीने को मांगते हैं, मम्मी हमको भी उठाया करो, इतना अच्छा बनता है। तो भैया बस इतना सही मैं बताना चाह रही थी कि मैंने कहा लाओ, जो मेरे को पता है मैं भी अपनी जानकारी दे दूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, बस बहन, ठीक रजनी है भैया। रजनी सारंग दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया। रजनी सारंग दीदी। रत्ना दीदी, आपके माइक को अनम्यूट कर दिया गया है। एक मिनट। नमस्ते भैया। मैंने आपको पर्सनल पे एक फोटो भेजी है। उनको, दीदी को सैटरडे से बालों में ऐसा वो होता है ना, जटा जैसा होने लगा, थोड़ा बीच में हुआ था और अभी फिर कल और ज्यादा यहाँ तक हुआ और आज यहाँ तक हुआ है। तो वो बाल ये गुत्थे जा रहे हैं, वो निकल नहीं रहा है। उन्होंने डॉक्टर के पास भी गए और ये किया, एमआरआई वगैरह भी किया। तो डॉक्टर बोलते उनको कुछ इसकी दवाई चालू है कोलेस्ट्रॉल की,
3 दिन में भैया उनको पूरा जटा हो गई है। तो अभी वो परेशान है कि क्या करे, हम काट डाले या क्या करे। डॉक्टरों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको मैंने पर्सनल में फोटो भेजे। ठीक है दीदी, मैं देख के बताता हूँ। जी भैया। ठीक है, एक एक काम कीजिएगा, उनको ना जो कोलेस्ट्रॉल की दवाई चल रही है उसकी हाँ कॉम्बिनेशन की फोटो भेज दें, मतलब उसका नाम भेज दें कि कौन सी दवाई चली। जी भैया। ठीक है। जी। राज रानी दीदी, आपके माइक को अनम्यूट किया गया। राज रानी दीदी, हैंड रेस कर रखी हैं। भैया जी नमस्कार। नमस्कार भैया जी। नमस्ते नमस्ते। भैया जी मैंने आपके पास है ना रिपोर्ट भेजी थी, हमारे ये परिवार में है तो उसको ना कैंसर बताया डॉक्टरों ने, और उसके जो मुंह में है ना छाले से हैं। ठीक है, हाँ जी, मैंने आपके पास रिपोर्ट भेजी है जी, 8 बजे से भेजी थी। कोई बात नहीं, अभी रात को देखूंगा तो होगा, बता देता हूँ। ठीक है जी। ठीक है। ठीक है जी। प्रीति दीदी, प्रीति दीदी, प्रीति दीदी आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। आपकी माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है, दोबारा दबा के देखिए बटन। जी नमस्ते भैया जी। नमस्ते। भैया जी मेरे को दाद की बता दो, दाद की दवाई, कोई दाद हो गया। दाद हो गई है? दाद की सबसे अच्छी दवा जो है, अपने घर में नारियल के तेल ले लो, और इसमें कपूर है, फिटकिरी है, सुहागा है, गंधक है। 10 चम्मच अगर आपने नारियल तेल लिया या 10 चम्मच घी लिया, इसमें एक एक चम्मच इन सब चीजों का बारीक पाउडर, एकदम बारीक पाउडर, इसको मिला के धूप में रख दो सुबह से लेके शाम तक, और पहले दिन से ही लगाना शुरू कर दो। सबसे सरल। भैया जी मैं लिख रही हूँ, एक बार थोड़ा सा आराम से बता देना, क्योंकि मैं लिख रही हूँ, फिर मैं अच्छे से कर लूंगी उसको। नारियल के तेल में सुहागा, फिटकरी और भी अश्वगंधा, गंधक। गंधक। हम्म। जी भैया जी। और कपूर। आगे बोलिए। जी। 10 चम्मच। कपूर ये पूजा वाला है या भीमसेन कपूर भैया जी? जब नाम मिल रहा हो तो पूजा वाला ही इस्तेमाल कर लो, बस खाना मत। ये दोनों है मेरे पास में, तो भीमसेन ही डालो। भीम से नहीं इस्तेमाल करो। जी। ठीक है। जी और भैया जी। दाद, दाद हम तभी कह सकते हैं जब वो गोल गोल हो। ठीक है। हाँ जी, गोल गोल ही है भैया जी। ठीक है। और अगर पपीता मिलता हो, पपीता, तो पपीते का दूध लगाने से दाद खत्म हो जाता है। जब कभी, कच्चे पपीता है ना? हाँ हाँ, कच्चे पपीते, तो उसका दूध लगाने से दाद खत्म हो जाता है। जी भैया जी, ये जो कपूर, फिटकरी, गंधक और सुहागा, इनको और नारियल के तेल में मिक्स करके लेप लगाना है। हाँ, एकदम बहुत ही बारीक। ठीक है। यही है ना भैया जी? और जो गंधक लेना है, अगर संभव हो तो गंधक लाओ, शोधित गंधक, हाँ जी। शोधित गंधक। तो ठीक। अगर जी गंधक आपको टुकड़े में मिलता है या जो भी, तो आप ठीक उसको है भैया जी। शोधित कर सकती हो, गर्म दूध में उसका पाउडर करके डालोगी तो पिघल जाएगा, फिर उसको छान लीजिए। फिर इस तरीके से बार बार करना होता है, 2 3 बार 4 बार करने से वो गंधक शुद्ध हो जाता है, फिर वो गंधक खाया भी जा सकता है। अभी मैं ग्रुप में एक पोस्ट डालूंगा ठीक। गंधक के बारे में, तो हम गंधक का तेल बना के भी रख सकते हैं, सिर्फ गंधक का तेल। तो गंधक का तेल अपने आप, राजीव भाई के अगर जिन्होंने भी व्याख्यान सुना हो, तो उन्होंने बोला था कि खुजली की सबसे अच्छी दवा जो है, दांत खाज खुजली की, सल्फर। सल्फर वही जो हम गंधक कहते हैं। ठीक है। और ऐसे भी आयुर्वेद में अनेकों दवाइयां जो है, गंधक और पारा के मिश्रण से ही बनती है, बहुत उत्तम क्वालिटी वाली दवाइयां।
तो गंधक अपने आप में बहुत ही अद्भुत औषधि है, इसके बारे में भी हम सभी को जानना चाहिए। तो चर्चाएं तो होने में समय लगेगा, तो गंधक के ऊपर लिखित पोस्ट भेज दूंगा, तो उसको आप पढ़ के अपना कई जगहों पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। नींद की दवाई लिख के भेज दें। ठीक है जी, होमवर्क मैं भी कर ही देता हूँ। पैसीफिलोरा। पैसीफिलोरा। पैसीफिलोरा क्यू 15 बूंद आधे कप पानी में 3 बार। 7 से 10 दिन। रत्ना दीदी, आपका हैंड रेस है, कुछ 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 कहना है? नहीं नहीं भैया। ठीक है, चलिए। तो जाते जाते आज के सत्र को समापन की ओर ले जाने से पहले एक बार टेलीग्राम पे भी देख लें। टेलीग्राम पे सुबह मिलते हैं 11 बजे। कल है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री जयंती। ठीक है। और स्वच्छता दिवस, मेरे ख्याल से स्वच्छता दिवस भी मनाया जा रहा है। इन्हीं दिनों में झाड़ू लेके रोड को साफ किया जाता है। तो कल हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम बहुत सारी माँ बहन बेटियों को अपने स्तर पे इस स्वच्छता दिवस के दिन पे गर्भाशय की स्वच्छ, गर्भाशय और योनि को स्वच्छ रखने के बारे में अपनी अपनी 5-5 सहेलियों को फोन करके बताइएगा। ये आपकी 2 अक्टूबर की छुट्टी के दिन का ड्यूटी है। ठीक है। भाई 2 अक्टूबर की छुट्टी है, देश देश स्वच्छता दिवस मनाएगी, तो हम भी स्वच्छता के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो अपनी अपनी सहेलियों को, 5 सहेलियों के, ठीक है, सबकी मुस्काने की जरूरत नहीं है। जो जो मुस्क रहा है उन सबकी सहेलियों के नाम और नंबर लेके उसको मैं फोन करके पूछ लूंगा कि फोन आया था या नहीं आया था। ठीक है। सोनिया खान दीदी लिखती है कल छुट्टी है। नहीं दीदी, कल छुट्टी नहीं है। कल तो सरकारी छुट्टी है, हमारी छुट्टी नहीं है। छूटे हुए कामों को पूरा करने के लिए छुट्टी दी जाती है। तो हमारा जो काम छूटा हुआ है तो हम आज पूरे कल पूरा करेंगे। सब अपने अपने 499 की पिन की एंट्री कर लेना। ठीक है। और आप में से कोई ना कोई एक टॉपिक, जैसे अब हम बात कर रहे हैं, मेरा तो अब मेरी इच्छा ये है कि हम स्त्री रोग विशेषज्ञ बनने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारी जो लाइन है वो है पैड की लाइन, माँ बहनों से। तो स्त्री और बच्चों को लेके देखो, माँ को सबसे ज्यादा क्या प्यारा होता है? अपना बच्चा। बच्चे के बच्चे का देखभाल कैसे करें, बच्चा हमारा बीमार ना हो, बच्चे की लंबाई कैसे बढ़े, बच्चा दिमाग से तेज कैसे हो, इन सब चीजों की, मतलब बच्चों के रोग और माँ बहन बेटियों के रोग, इन पे चर्चाएं परिचर्चाएं करेंगे, सरल सरल घरेलू उपचार से। तो हर दिन रात को 8 बजे किसी न किसी रोग के ऊपर, औषधियों के ऊपर तो पूरी पोस्ट ही भेज दिया करूंगा, तो ज्यादा आसान है, उसमें से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन रोग के ऊपर भी परिचर्चा करते हैं। ठीक है। कल आज का एक पोस्ट मैं कोशिश करूंगा रात को भेजूं, बच्चों के सोने के ढंग से कैसे पता लगाएं कि बच्चा हमारा क्या बनने वाला है। ठीक है। और बच्चे को क्या तकलीफ है सोने के ढंग से।
इसी के साथ आज के सत्र को समापन की ओर लेके चलते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।